अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 61 तक अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुशरिकीन जब अपने माबूदों की इबादत में लगे हुए हैं और अपने माबूदों का दिफा करते हुए आपसे बहस व तकरार करते हैं तो आप उनसे एक सवाल करें, और सवाल ये कि उनसे पूछें कि ज़मीन आसमान को किसने तख्लीक किया, और दूसरा सवाल ये पूछें कि सूरज चाँद तारों को किसने तख्लीक किया और किसने तुम्हारे लिए इनको मुसख्खर कर दिया, तुम्हारी खिदमत में मामूर कर दिया। तो वो क्या उठेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने। तो उसके जवाब में आप उनसे कहें कि अन्ना युफकून, फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो, इबादत के लिए क्यों दूसरों को शरीक ठहरा रहे हो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अगली दलील बयान करते हुए, दलील नकली बयान करते हुए फरमाया अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा मिन इबादिही। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको उनकी हकीकत और हैसियत बता दें। इसमें एक सवाल ये भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन का, कुफ़ार का सवाल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए रिज़्क़ में कशादगी क्यों नहीं की हुई है। अगर बकौल आपके आप अल्लाह के पैगम्बर हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में आपको हमारी तरह क्यों मारा मारा फिरते हुए छोड़ दिया है। आपके लिए आसाइशें क्यों नहीं रखी और आपके लिए हिफाजत का इंतज़ाम, आपके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम ख़ुसूसी तौर पे क्यों नहीं किया, हमारी तरह आपको क्यों रखा हुआ है। यहाँ बहुत सारे और भी सवाल थे जो पीछे मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कुफ़ार का एक मुशरिकीन का सवाल ये भी था कि वो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला का एहसान नहीं समझ रहे थे, बल्कि अपनी काबिलियत और सलाहियत के बलबूते पे हासिल करदा चीज़ें समझ रहे थे, इनामात समझ रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जवाब में फरमाया कि अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला मिन इबादिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से जिसको चाहता है रिज़्क़ कशादा कर देता है। ये क्यों है? ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है और अल्लाह तबारक व तआला जानता है किस शख्स को किस हैसियत में रखा जाए तो वो कंट्रोल में है, या अगर अल्लाह तबारक व तआला सबको एक जैसा बना देता तो ज़मीन में इंसानों ने फसाद बर्पा कर देना था। बहरहाल यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, अल्लाह जिसके चाहता है रिज़्क़ कशादा कर देता है अपने बंदों में से, व यक़दिर लहू, और जिसको चाहता है रिज़्क़ में तंगी देता है, थोड़ी सी कशीदगी कर देता है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि कुफ़ार और मुशरिकीन अपने आप को खुशनसीब और मोमिनों को बदबख्त और तंगदस्त समझ रहे थे और तरह तरह के इल्ज़ामात दे रहे थे और तकालीफ दे रहे थे, ताने तंज कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसान जितलाते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारे लिए रिज़्क़ की कशादगी है तो इसमें इतराओ मत, इसको अपनी काबिलियत और खुशनसीबी मत समझो, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि उसने तुम्हारे लिए रिज़्क़ को कशादा कर दिया है। और जिसको अपने बंदों में से चाहता है रिज़्क़ कशादा करता है, जिसको चाहता है तंगी में रखता है या हिसाब का देता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब का भी वादा किया, जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। उसमें मेहनत और कोशिश इंसान के लिए शर्त इसलिए रखी कि बज़ाहिर कुफ़ार और मुशरिकीन मोमिनों को कमज़ोर और मफलूकुल हाल समझ रहे थे और कह रहे थे कि ये दिन रात लगे हुए हैं फिर भी अपने हाल को आसूदा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनकी हैसियत याद करवाते हुए फरमाया कि दुनियावी कशादगी और आसूदगी और खुशहाली को तुम अपनी खुश नसीबी मत समझो। जितना अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया इसी तरह आजमाइश भी बढ़ेगी तुम्हारी, और आजमाइश भी होगी और सवाल भी किया जाएगा। और ये दुनिया की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ है नहीं, इसलिए कुफ़ार और मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पैदाइश का लिहाज करते हुए कि मैंने इन्हें पैदा किया, ये मखलूक है मेरी, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी आखिरत इनके अमाल के सबब इनसे छीन ली गई तो अल्लाह ने दुनिया में इनको आसूदा कर दिया, इन पे रहम और तरस खाते हुए। सो अल्लाह तबारक व तआला रहमान है और रहीम है। रहमान है तो उसने दुनिया में रिज़्क़ हर एक के लिए फैला दिया है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए, और रहीम है तो आखिरत उसने टोटल मुसलमानों मोमिनों के लिए रखी हुई है, जिसमें गैर मुस्लिम मुशरिक और कुफ़ार का कोई हिस्सा नहीं होगा। सो अल्लाह की मखलूक होने के सबब आखिरत को में जब इनको महरूम हो गए ये अपने अमाल की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रिज़्क़ को कशादा कर दिया दुनिया में कि आखिरत में इनका हिस्सा नहीं है और दुनिया में इन्हें महरूम ना किया जाए, मायूस ना किया जाए। और ये उन पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत है और वो इसको अपनी खुशनसीबी या अपनी काबिलियत समझते हुए मोमिनों को तंज कर रहे
और मोमिनों को तकलीफ़ दे बातें करके मोमिनों को तकलीफ़ दे रहे हैं। और मुसलमान और मोमिन भी कुछ किसी हद तक परेशान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुश्किल में रखा हुआ है, हम उस पर ईमान लाए, हम उसके नबी पर ईमान लाए, हम मुश्किल में हैं। और ये कुफ़ार अलानिया का कुफ़र कर रहे हैं, शिरक कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आसूदा और खुशहाल बनाया हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में जिस पर चाहता है रिज़्क़ की कशादगी कर लेता है और जिस पर चाहता है रिज़्क़ की तंगी कर लेता है। और रिज़्क़ की तंगी का होना बदबख्ती की अलामत नहीं है। दुनिया में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को रिज़्क़ तंग कर दिया है तो एक तरह उसकी खुशनसीबी है कि उसका आखिरत में हिस्सा ज़्यादा होता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को कशादा कर दिया रिज़्क़, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो खुश नसीब है, बल्कि उनकी आजमाइश बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जिसको मैं आज़माता हूँ तो पहले रिज़्क़ की कशादगी दे के आज़माता हूँ और जब वो आजमाइश पे पूरा नहीं उतरता उसको तंग कर देता हूँ। आजमाइश भी हो सकती है रिज़्क़ की तंगी, लेकिन दूसरी तरफ मोमिनों के लिए अगर रिज़्क़ की तंगी थी तो आखिरत में उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बहुत कुछ रखा हुआ, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ज़िंदगी दुनिया गुजारे के लिए और थोड़ा बहुत दिया जिससे वो गुजारा कर सकें और आखिरत में उनके लिए बहुत जो हमेशा की ज़िंदगी है बहुत हिस्सा रख लिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को दुनिया में गुजारे के लिए दिया। यहाँ फरमाया कि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये कुफ़ार और मुश्रिकीन के लिए चैलेंज है कि ये अल्लाह की देन है और अल्लाह की तकसीम है और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि उसने क्यों किसको कशादा और कशीदा किया हुआ है। ये आप लोगों के कहने की और करने की बातें नहीं हैं और इतराने की बात नहीं है, घमंड करने की बात नहीं है और काबिलियत और सलाहियत नहीं है तुम्हारी जिसके बलबूते पे तुम हासिल कर रहे हो, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है। जिसको वो चाहता है ज़्यादा दे, जिसको चाहता है तंग करे। और अल्लाह तबारक व तआला हर एक की चीज़ को जानता है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि कुफ़ार और मुश्रिकीन अल्लाह की मखलूक है, अशरफुल मखलूक में से वो भी इंसान है और अशरफुल मखलूक है। और उन्होंने अगर अपने आप को आखिरत से ख़ुद महरूम कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला रहमान रहीम उनको दुनिया में मायूसी में नहीं डाल रहा है ता वक्त है कि वो अज़ाब का वक्त या मुश्किल का वक्त उन पर ना आ जाए। कोई वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसूदा रखा और डेल दी हुई है। और वो जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म लामहदूद है। वो ये मत समझे कि वो मोमिनों से बातें करके, मुस्लिम से बातें करके, नबी को ताने तंज करके, खामोश करवा के, परेशान करके खुश हो जाते हैं और वो खुश नसीब हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहीं ज़्यादा इल्म रखने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ने किसको किस हैसियत में क्यों रखा हुआ है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। कोई इंसान किसी को इस हैसियत में ये नहीं कह सकता कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तंगी में रखा हुआ है तो वो बदबख्त है। यहाँ हमारे माशरे में भी इस तरह के सवाल उठ रहे होते हैं और ये मत समझे कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वजह से आजमाइश में रखा हुआ है वो बदबख्त है, बल्कि खुश नसीब को अल्लाह तबारक व तआला तंग दस्ती से आजमाते हैं। और आन समझे देखे समझिए सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताउन करें। अल्लाह हाफिज़।